फरीदाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह ने पलवल के फुलवारी गांव में जनसभा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और भाजपा पर जमकर प्रहार किया। भाजपा की अग्निवीर योजना को युवकों के साथ भद्दा मजाक बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी जब सत्ता में आएगी तब आते ही अग्निवीर योजना समाप्त कर देगी। नौकरी लगने के बाद युवकों की शादी तो हो जाएगी, लेकिन 4 साल के बाद जब नौकरी से वापस लौट कर आएंगे तब रोजगार समाप्त होने पर उनकी तलाक की नौबत आ जाएगी। कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की और कृष्णपाल गुर्जर की जमकर आलोचना की और कहा कि कृष्णपाल गुर्जर आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अपने चुनाव प्रचार के बारे में क्या कहना है, कैसा चल रहा है? चुनाव प्रचार को आप खुद चश्मदीद हैं, स्वयं देख रहे हैं। जनता का जोश, जनता के अंदर एक करंट, और जनता बीजेपी को हटा रही है, बदलाव ला रही है और कांग्रेस को ला रही है। मंत्री जी, लगातार हुड्डा साहब के दौरे हैं, क्या फर्क पड़ता है कि हुड्डा साहब के दौरे के बाद कितना प्रभाव रहेगा? स्वाभाविक है, उनके आने से, उनके प्रचार से एक इसको बहुत बड़ा एक बूस्ट मिलेगा। जनता, हालांकि जनता के अंदर पहले ही एक जोश है, उनके आने से एक बहुत बड़ा वो मिलेगा। एक दीपक बाबरिया जी काफ़ी नाराज चल रहे हैं, काफ़ी गुटबाजी आपसे कहा था, जिस तरह बयानबाजी मैंने तो अब तक पढ़ा नहीं भैया, मैंने तो सुनी नहीं। जनरल सेक्रेटरी है, कहीं भी कुछ भी नहीं है ऐसा। हाँ, महेंद्र प्रताप जी, आपने अपने भाषण में कहा है कि अगर दोबारा से भाजपा को मौका मिलता है तो अग्निवीर जो फौजी हैं उनके तलाक हो जाएंगे। उन्हें नहीं, उन्हें ऐसे नहीं कहा मैंने, उसमें सुधार करिए। यक भाई ये हो जाएंगे, नहीं, मैंने ये कहा है कि अग्निवीर योजना इस प्रकार की थी, वो तो कहने का थोड़ा तरीका मजाक भी था कि अग्निवीर योजना एक मजाक है कि 4 साल में मिलिट्री की नौकरी को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। इससे जवानों के साथ एक खिलवाड़ है। तो इसलिए कहा कि हमारे यहाँ शादी ब्याह जब भी कराएं, पूजे कराएं, कोई बच्चा नौकरी लड़का कमरा रहा कमाना रहा तो भूल में तो कर देंगे 4 साल की में, और जब 4 साल नौकरी छूट जाएगी, जब झगड़ा होएगा। वो एक कहने का तरीका ये है उसका, ये नहीं है कोई कहीं के तलाक ही हो जाएंगे। कृष्णपाल जी ने कल एक बयान दिया आपके बयान को लेके कि महेंद्र प्रताप जी जो आपका बयान था कि गाँव की इज्जत नहीं कर सकते वो। कृष्णपाल जी ने गाली यूज की थी जो क्या गाली? आपका एक जो है, हमसे क्यों बुलवा रहे हो, आपको पता है? गाड़ी कुछ भी नहीं दी। महेंद्र प्रताप को जो गाड़ी देता है, उन्होंने कहा है कि मेरा बयान क्या है मुझे बताए सही। मन से ही बोला था आपने, हालांकि कहा कुछ भी नहीं कहा मैंने। बार-बार उनके तकिया कलाम मांग रही हैं। उसके पास यही कहने को है। महेंद्र प्रताप किसी को गाली देता? महेंद्र प्रताप के जीवन को हर व्यक्ति जानता है कि मुझे अपने मुँह से कहते शर्म आती है, बड़ाई नहीं करनी चाहिए कि भी महेंद्र प्रताप एक शरीफ और सभ्य व्यक्ति है। हमारा आदमी जानता है, अपनी तरफ देखे झांके, ये कोई काम बात है ये? अरे वास्तविक मुद्दों की बात करिए तुम। अगर उसको कहीं क्रोध में किसी बात को कहा है मैंने, वो भी सुना देता हूँ क्या है। वो ये कहा है, सुनिए ज़रा। एक बडखल झील जो कांग्रेस के ज़माने की एक टूरिस्ट हो रहा है सेंटर, एक वहाँ खाने बढ़ गई, पानी आता नहीं, फ्लो तो सूखेगी। उसके क्या योजना बनाई है जिसमें पैसा खाया जा रहा है, अंधाधुंध जो है अब भी ऐसी पड़ी है कि उसे सीवर के पानी से भरेंगे। तो मैंने ये कहा है, जैसे तुम कह रहे हो ना, ये कहने की बात है, बच्चों तो क्यों बावड़े हो रहे हो, देहात में कहते नहीं है एक उसमें। तो एक शब्द है तकिया कलाम का, जिसे परमहंस रामकृष्ण थे ना, उनका मुकाबला हमारा आप कर सकते हैं। बहुत ऊंचे संत थे, विवेकानंद के गुरु। उनका तकिया कलाम क्या हो, बात पे जब आवे, क्रोध पे, किसी बात पे जब कहे भैया का साड़ा, आम भाषा तो ये बातें फिजूल की हैं। इनको ना आप पूछा करो, ना चलाया करो। उनसे एक हो कि क्या बातें कर रहे हो तुम, किन व्यक्ति के लिए बात कर रहे हो तुम? मुद्दों पे बात करिए, विकास की बात करिए, क्या दिया है तुमने 10 साल में, उन वादों की बात करिए, महंगाई की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, डेवलपमेंट की बात करिए। ये पूछना चाहिए यार। तो आप किसी बेटियों को गाली ये बेतों की बात है, सुभाष चौधरी जी की बात, ये यूजलेस चीजें। इनको कोई न महत्व दे रहा है, नहीं, इनको वो दे रहे हैं जो इनके खास पिट्ठू है ना,
वो करके इन पे और कोई विषय नहीं है, एक उठाते हैं। महेंद्र प्रताप को सब जानते हैं, महेंद्र प्रताप ने सबको सम्मान दिया है और वो तो बहुत सुभाष चौधरी जी के आने से आपको कितनी मजबूती मिली है? सुभाष चौधरी स्वाभाविक है, वो समाज के यार बहुत बड़े मजबूत सामाजिक नेता हैं, राजनीतिक तौर पर एमएलए रहे हैं और आपने देख लिया अच्छा मर्द पंच आदमी है वो। दैनिक सवेरा के लिए पलवल से गुरुदत्त गर्ग की रिपोर्ट।